चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्ते नमः श्री वर्धमानाय अनंतानंद सिद्ध देवर देव 1008 आदिनाथ भगवान की देवर देव 1008 चिंतामणि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवण 108 विशुद्ध सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभो सागर सुमन सागर महाराज की राधे श्याम जिनवाणी महाराज की असंभव कार्यों का जीवन में संभव ना हो पाना जीवन की असावधानी है। जितने लोग जीवन में असावधान होकर जीवन जिया करते हैं जितने भी लोग जीवन में सावधानी ना रखते हुए अपने जीवन को जिया करते हैं वे व्यक्ति कभी भी छोटे से छोटे काम को संभव करने में सफल नहीं हो पाते हैं। जीवन में जैसे कोई व्यक्ति सोता हो या मदिरा से ग्रस्त हो तो उसे यह भान नहीं है कि वह कैसी चेष्टाएं करता है, क्या क्रियाएं करता है। यही कारण होता है मदिरा नशा आदि को क्यों जीवों ने कह दिया कि इससे बचा जाए तभी जीव अपने जीवन में कुछ कर सकता है। जब जब ऐसा होगा जहां जीव सोते सोते काम करता मिलेगा वहां नियम से उसके कार्य की सिद्धि होना संभव नहीं है। जितने भी कार्य जगत में सिद्ध हो रहे हैं जागृत लोगों के द्वारा सिद्ध होते हैं। जो जागते हुए भी जागते हैं दो तरह के संजय भैया जीवन में ध्यान रखना, दो तरह के लोग मिलेंगे। संसारी लोग जितने होते हैं दो तरह के संसारी लोग हैं इस जगत में। एक वे हैं जो सोते हुए तो सोते ही हैं, जागते हुए भी सोते हैं। सोते हुए
तो सोते हैं, जागते हुए भी सोते हैं। दूसरे वे हैं जो जागते हुए तो जागृत रहते ही हैं, सोते हुए भी जागृत रहते हैं। जहां आप जागृत रहते हो, ये दिगंबर योगी वहां सोते हैं। भैया जहां आप जागृत रहते हो, ये दिगंबर योगी वहां सोते हैं, और जहां आप सोते हैं वहां दिगंबर योगी जागृत रहते हैं। इसी का नाम जिन मुद्रा है। संदीप भैया, जिन कार्यों में उत्साह दिखाया जाता है, जिन कार्यों में उत्साह नहीं होना चाहिए, वहां तो आप जागृत मिलते हो, और जिन कार्यों में उत्साह होना चाहिए वहां पर आप सुप्त जैसे दिखाई देते हो। यही कारण है कि जीवन संसार में ही निकल जाता है और कुगतियों का पात्र बन जाता है। जिस समय अंकित, जिस समय आपकी गहरी नींद होती है, सबसे बड़ा आनंद आता है, तब जीव रजाई ढककर सो जाता है। तब ये दिगंबर योगी निर्व्यस्त अपने ध्यान और तप में लीन होते हैं। इतना ही नहीं, क्या मां सोते हुए कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को कुछ चेष्टा का पता नहीं लगता। लेकिन दिगंबर योगियों की चर्या, ये सोते हुए भी जागृत रहते हैं। अगर करवट भी लेना है तो करवट लेने के पूर्व में कहीं जीव का घात ना हो जाए, पहले पिछी से मार्जन करते हैं, उसके बाद करवट बदलने की चेष्टा करते हैं। इसका नाम है सोते हुए भी जागृत रहना। सोए हैं तो सो ही रहे हैं, मुंह से लार गिर रही है, ऐसा जीवन, ये तो तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है। इसलिए जब भी दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है कमलेश भैया, जीव को ज्ञान भी नहीं होता है। वे लोग हैं जो सोते सोते जीवन निकालते हैं। कुछ लोग हैं जो सोते हैं अथवा चलते हैं, ठोकर खाते हैं, और ठोकर खाकर भी यदि नहीं सीखते हैं तो वे हमेशा ठोकर खाते हैं। जितने भी लोग जीवन में ठोकर खाके पुनः ठोकर खाते हैं, वे सब सोने वाले लोग हैं। ये ऐसे सोने की बात नहीं चल रही कि आंख बंद करके सोना ही सोना होता है। जितने यहां संसारी बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी वैराग्य का कोई दृश्य नहीं देखा? संजय भैया, क्या वैराग्य का कोई आज तक आपको दृश्य संसार में नहीं दिखाई दिया? एक तीर्थंकर जैसे महापुरुष तो छोटी सी घटना वैराग्य का कारण बन सकती है, लेकिन हमारी नींद तो इतनी गहरी है कि बड़े बड़े कारण निकल जाते हैं, लेकिन हम उस कारणों को देखना नहीं चाहते, सो रहे हैं, जागते जागते सो रहे हैं। ठोकर एक बार लगे तो कहा जा सकता है गलती से लगी, ठोकर एक बार लगी होती तो कहा जा सकता था गलती से लगी, और बार बार ठोकरें लग रही हैं। इसका मतलब या तो मदिरा का नशा इतना अधिक है, मदिरा का मद इतना अधिक है कि बार बार जाके वहीं टकराता है, वहीं नाली में पड़ा मिलता है, अथवा जीव सोया हुआ है, उसको चेतना ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। छोटी सी घटना आपको वैरागी का कारण बन सकती है। तो क्या आज तक जीवन में इतने सारे लोग हैं, उनको किसी को एक भी घटना नहीं घटित हुई? निद्रा चल रही है, घटना तो प्रतिदिन घटित हो रही है शरद भैया, प्रतिदिन घटित हो रही है। जैसी जैसी घटना घटित हो रही है, उन तीर्थंकर भगवंतों के पास तो घटना भी नहीं थी, वे तो महापुण्यशाली जीव थे संजय भैया। उनके पास इस धरा पे यदि कोई सबसे पुण्यशाली जीव हुआ करता है, वे तीर्थंकर, प्रकृति का बंधक जीव, जिस समय से जन्म लेता है उस समय से उसकी महापुण्य की वर्णाएं उसके साथ में हुआ करती है। वे पुण्य वर्णाएं आपके साथ नहीं है,
वे पुण्य वर्गाएं उन्होंने अपने जीवन में, नवीन भैया, कभी भी अपने जीवन में तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा नियोग है कि वे किसी इष्ट का वियोग नहीं देखते, किसी इष्ट का वियोग नहीं सहन करना पड़ता। ऐसे कितने इष्ट चले गए आपके जीवन में, कितने इष्ट आके और चले गए, लेकिन वे तीर्थंकर भगवंत तो बादल की एक झलक देख के बादल विलीन हो गया तो वैराग्य को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारा असावधान जीवन आज तक ऐसी घटना नहीं ढूंढ पाया जिससे कि हम विरक्त हो पाए। असंभव संभव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी निद्रा बहुत गहरी है। मोक्ष मार्ग असंभव क्यों लगता है? निद्रा इतनी गहरी है कि लगता ही नहीं है कि कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है। सोते व्यक्ति को नगाड़े बजाओ, कुछ भी करके चले जाओ, वह सोता ही रहता है। जो सोते रहेंगे सनत भैया, वे कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, आप दादा बच्चों को, हमने सुना है बच्चों को आप अंतिम संस्कार की जहां शमशान घाट नहीं ले जाते। क्यों? ये थोड़े जागृत हैं, ये थोड़े जागृत हैं। अगर उन्होंने बचपन में सच्चाई देख ली कि सब जीवों को एक दिन जाना पड़ता है तो वैराग्य ना हो जाए, इसलिए तुम कह देते हो कि इन बच्चों को संस्कार ना जाए, ये सोते रहे, इसलिए उनको शमशान घाट नहीं ले जाते। जाग गए तो ये यहाँ रुकेंगे नहीं, उनका हृदय कोमल होता है, वे जागते हैं और आप उनको धमकी देते हो। माँ, जब बच्चा ज्यादा परेशान करे तो क्या करते हो? ज्यादा हुआ तो दो चार, सो रहा है कि नहीं सो रहा है? ये माँ जीवन पर्यंत ज्यादा परेशानी की आदत सुला देती है। एक जिनवाणी माँ ही ऐसी है जो जीव को कभी सोने नहीं देती है। जितने जीव जिनवाणी माँ की गोद में खेलते हैं, माँ तुम तो भोजन पानी कराओगे और सुला दोगे, फिर सोने के बाद उसके साथ हो क्या ये पता नहीं, लेकिन जिनवाणी माँ जागृत कर रही है कि प्रत्येक समय का जीवन आपका जागृतमय जीवन होना चाहिए। अभी तक तो सोते हुए आए हैं, मदिरा, मोह मदिरा, राग द्वेष की मदिरा का इतना पान किया है कि आज तक जीवन में उससे ऊपर, उस मद से मुक्त ही नहीं हो पाए। जब तक मद चढ़ा है तब तक कुछ ध्यान नहीं आता, और जितने लोगों को मद चढ़ा है ठोकर खाते हैं, पुनः वहीं गड़े पड़े मिलते हैं, अनुभव कुछ नहीं ले पाते। अनुभव जीवन में बहुत बड़ी चीज है। अनुभव ही है जो जीव को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अनुभव नहीं ले रहे हो और ठोकर खाते जा रहे हो तो नियम से गिरना ही है, चोट लगना ही है। आज आचार्य भगवान यही सावधानी बता रहे हैं कि भैया वृत्ति प्रकरण में आपको सावधान रहना चाहिए कि हम कहीं ठोकर तो नहीं खा रहे हैं, बार बार वही क्रियाएं तो नहीं दोहरा रहे जो नहीं करना चाहिए। हर व्रत के पीछे कुछ न कुछ असावधानियां हुआ करती हैं, और जब असावधान हो जाए जीव, असावधान जीव पुनः पुनः वही काम करे, पुनः पुनः यदि जीव वही असावधानी को दोहराए तो जीव सफल नहीं हो सकता। जितने भी व्रतों के अतिचार, आपने तत्वार सूत्र जैसा महान ग्रंथ पढ़ा है, उसमें आचार्य भगवंत ने प्रत्येक व्रत के अतिचार दिए हैं। अतिचार वही होते हैं जिसमें जीव असावधान रहता है और जो करना नहीं चाहिए वह कर बैठता है। रंजन, अगर रात्रि में भोजन नहीं करते हो और किसी दिन भाव हो जाए कि रात्रि में अच्छी भूख लग रही है और शाम को भोजन नहीं किया है, तो ये माँ क्या कहती है तुमसे? अब तुम्हारा मन हो गया है तो खाई लो,
मन हो गया है तो खा लो, अभी तो अतिचार लगा था, केवल भाव गए थे, तुम अनाचार की ओर क्यों भाग गए हो? अतिचार लगा है, मन गया है, केवल कहाँ भोजन किया है, अभी तो केवल किसी को पता भी नहीं चला था कि भाव हुए हैं। स्वयं का भी घात हो जाएगा यदि करने बैठ जाओगे, और जितने लोग देखेंगे उतने जैन धर्म की हानि हो जाएगी। संजय भैया, जिन धर्म को प्रभावना करने के लिए जरूरी नहीं है कि बैनर चाहिए हो, बहुत जयकारे चाहिए हो। युवाओं ध्यान रखो, नए तुम जयकारे लगा के लोगों का तक प्रचार करोगे, बहुत सारे माइक बज रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। और जहां तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, शाम हुई, शाम को आपने अपना कलेवा, पंडित जी कलेवा तो भूल गए सब, कलेवा खोला और वहां पे आपने भोजन करना शुरू कर दिया। सारे जितने लोग थे समझ गए कि जैन श्रावक है। उस दिन आपने जैन धर्म का कल बता रहे थे, अभी बच्चे आके सुबह बता गए थे, कल इन्होंने ही अनुमोदना की थी, प्रांजल आपने ही अनुमोदना की थी। क्या अनुमोदना की थी? ये कहते महाराज जी वहां तालियां बज रही थी कल शाम को, क्यों बजी थी? उसने जैसे ही धोती दुपट्टा पहना तो आपकी तालियां बजी थी। उसने जैसे ही पानी का छन्ना निकाला, दूसरे की ताली कब तक बजवाओगे? दूसरे से ताली कब तक बजवाते रहोगे? दूसरे के लिए ताली कब तक बजाते रहोगे? यदि बजाना है तो अपने लिए भी एक बार अनुमोदन कर लो कि मैं भी ऐसे ही प्रतिदिन अभिषेक पूजन करा करूंगा, मैं भी ऐसे ही जिन धर्म की प्रभावना करूंगा। कुछ नहीं करना पड़ता जिन धर्म के लिए। जितना तुम जिन धर्म के पास पहुंचते जाओगे, जिन धर्म की प्रभावना अपने आप बढ़ती जाएगी। एक घटनाक्रम, एक बहुत बड़ा, अमेरिका में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है, सैम हैरिस के नाम है। उसने संजय भैया एक बहुत अच्छी बात कही। उसने अपने लोगों को जब वह दे रहा था स्पीच, अपना भाषण दे रहा था, संजय भैया बहुत अच्छी बात कही कि धर्म की ऊंचाइयां कभी कष्ट नहीं देती। जो धर्म का खिंचाव है वह कष्ट नहीं देता, मगर धर्म होना चाहिए अहिंसात्मक, तो धर्म का खिंचाव। और इसके साथ उसने यह माना कि जैन धर्म का खिंचाव कभी दुनिया को तनाव नहीं दे सकता, ये क्योंकि धर्म अहिंसा पर आधारित है, इसलिए इसकी वृद्धि होगी तो सबसे सुंदर जगह यह विश्व बन जाएगा। अगर जैन धर्म, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उसने ये कहा कि जितने जैन धर्म के प्रति लोग पागल होते जाएंगे, उतना हमें इस दुनिया की चिंता से मुक्ति मिलती जाएगी। दूसरे धर्म की भी कही बात, अगर वे बढ़ेंगे तो पूरा विश्व संकट में आएगा, और जिन धर्म के लोग जितना पालन इसकी ओर बढ़ते जाएंगे, यह संसार सबसे सुंदर स्थान बन जाएगा। सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम कहां भाग रहे हैं। कहीं असावधान होकर बार बार ठोकरें तो नहीं खा रहे। यहाँ आज आचार्य भगवान ने बताया, आप यदि भैयावृत्ति करते हो तो एक बार महाराज जी की उंगली खराब कर ली, अब फिर से बार बार खराब करने जाओगे? हाँ, मतलब भैयावृत्ति करने आए, ठोक ठाक गए, ठीक ठाक के बाद ठोक ठाक भी गए नहीं। और कई तो नवीन भैया भैयावृत्ति करने आते हैं, सुनील भैया आप तो आते ही हो रोज, तो जब वहां भैयावृत्ति करने आते, महाराज ठंडा है क्या? पता है ठंडे हाथ है। उसके बाद कहेंगे महाराज ठंडा है क्या? हाँ पता है, अब चल गया ठंडा है। अरे अभी भी है क्या? थोड़ा गर्म गुस्से से पता कर ले, महाराज जी ने लेकर ठंडा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं संजय भैया, देखो भैयावृत्ति का प्रकरण है, वे लोग कभी जिन जिन को रोग हो रहे हैं, बाबूजी नहीं आए, वो जिन जिन को रोग हो रहे हैं, जिनकी पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द,
मानसिक तनाव, चिंता, माइग्रेन, ये सब हो रहे हैं, उनको निरंतर नित्य प्रतिदिन वैयावृत्ति करना चाहिए। जो वैयावृत्ति करेंगे उनके सारे रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। वह वैयावृत्ति सनत भैया, वैयावृत्ति वज्र विषम नाराज सहन चाहिए तो वैयावृत्ति करना ही पड़ेगी। और जिसको वज्र विषम नाराज सहन नहीं मिलेगा उसकी सिद्धि कभी हो नहीं सकती। वैयावृत्ति भावना, वैयावृत्ति तप, वैयावृत्ति 16 कारण भावनाओं में भावना, वैयावृत्ति अंतरंग तप, ये जब तक जीव करेगा तभी उसके अंतरंग में यह शक्ति आएगी। वज्र विषम नाराज सहन बिना किसी चारित्रवान की वैयावृत्ति के नहीं मिल सकता। लेकिन वैयावृत्ति कैसी? सनत भैया आए, महाराज जी ठंडे हैं, अभी गर्म हो जाएंगे कल। मतलब आपकी वैयावृत्ति करेंगे तो हमारे हाथ, आपकी वैयावृत्ति हम कर रहे हैं, आप हमारी। ऐसा नहीं करना, ये सब दोष हुआ करते हैं माँ। यदि कोई आपके यहाँ मुनिराज आहार करने आए हैं तो आहार करने आए हैं तो उनकी निर्दोष चर्या का पालन हो, उनका संयम तप बढ़े, ऐसा आहार जो पथ्य हो, जो उनके लिए उनके संयम और ध्यान में वृद्धि कराए, वह तो देना। नहीं तो जबरदस्ती करके अंजलि मत भर देना। पता चला महाराज ने ले तो ली आपकी जबरदस्ती से अंजलि से, लेकिन तुरंत उनको वमन करना पड़ गया। अब पूरा दिन उनको वैसे ही जीना पड़ेगा। हाँ, जैसे ध्यान रखते हो एक गर्भस्थ शिशु का, जैसे एक माँ ध्यान रखती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पथ्य है अपथ्य है, तीखा तो नहीं है, जैसे ध्यान रखा जाता है, रूखा सूखा भी नहीं है। नहीं तो दिखाई दाल, पानी अलग और दाल अलग, जा रहा है कहीं, ऐसा भोजन अपने बच्चों को देते हो क्या? जैसा यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसा आप गर्भस्थ शिशु का पालन करते हैं ऐसे ही दिगंबर मुनियों का पालन आपको करना चाहिए। कितनी सावधानी रखी जाती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना खा ले। गर्भस्थ शिशु में अगर गर्भ में कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसे ही जो मुनिराज आपके नगर में आए हैं भैया, सनत भैया, इनका गर्भस्थ शिशु जैसे पालन करने का आदेश आगम में है। क्यों? जिन शासन के बालक यही हैं, जिन शासन के बालक यही हैं, इन्हीं से एक दिन सिद्ध पद मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा। बड़ा बनाने के लिए माँ आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये अवसर खोजने के लिए गर्भस्थ शिशु से प्रारंभ कर देते हो। अरे मेरा बेटा है, अब ये मेरा नाम रोशन करेगा। जिन शासन का यदि कोई नाम रोशन करेगा तो ये दिगंबर योगी ही करेंगे, इसके अभाव में संभव नहीं। कमलेश भैया एक और बात यहाँ पर यह कह रहे हैं आचार्य भगवान, हरित विधान निधाने ह्यन आदर स्मरण मत्सरात्वानि वैयावृत्त सेते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। 5 तरह के अतिचार लगाते हैं मां। वैयावृत्ति में 5 तरह के अतिचार कहे गए हैं। आपने भोजन बनाया और हरित सचित सामग्री से उसको ढक दिया। मुनिराज ने कुछ नहीं देखा, लेकिन आपने मुनिराज की क्रिया में अतिचार लगा दिया। हरे पत्ते से ढकना, सचित पत्तों से जो पकी हुई सामग्री है उसको ढक दिया है, या फिर अचित पत्रों पर आपने भोजन रख दिया है। सचित पत्र पर कमल के पत्ते, उससे ढक दिया भोजन, केले के पत्तों पर भोजन रख दिया है। ये सब आचार्य भगवान यहाँ अतिचार, आपकी असावधानी है। ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दिया है, गर्म पानी में फिर ठंडा मिला दिया है, हाथ ठंडे पानी से धोए हैं माँ, और जाके फिर से भोजन की क्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं। ये सब आपके अतिचार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? वैयावृत्ति क्या है? ये शिक्षा व्रत। तो जो आप क्रिया कर रहे हो, आप भोजन भी करा रहे हो, आहार भी करा रहे हो, लेकिन आपके व्रतों में अतिचार लग रहा है। आपको भी घाटा है और
मुनिराज वे तो नहीं जानते, उनका उतना घाटा नहीं लगता, लेकिन जितना आपका घाटा लग जाता है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। कमलेश भैया, जो जो मुनिराजों की आलोचना कर देते हैं कि मुनिराज, मां सुनो, जब जब मुनिराज की आलोचना की जाएगी उसका कारण कहीं ना कहीं श्रावक होगा। जितने भी जैन पट्ट परंपरा में 2 पंथ चले उसमें श्रावक का ही हाथ था। यदि श्रावक की बात मुनिराज मान लेते हैं तो श्रावक हावी हो जाता है, और मुनिराज इसलिए आपकी बात हर, क्योंकि आप जहां ले जाओगे वह पतन का ही मार्ग होगा, और यदि आप मुनिराज की बात मानते रहोगे तो नियम से आपका उत्थान ही होगा। जितने लोग, नहीं तो भैया वृत्ति हम क्यों नहीं जाते, कमलेश भैया महाराज आए हम क्यों नहीं गए उनके पास, उनके पास तो सारी व्यवस्था है महाराज जी, इसलिए हम नहीं जाते। क्यों व्यवस्था करना पड़ी? आप कहां गए थे जो महाराज को अगले गांव में अपनी व्यवस्था को लेके चलना पड़ा? श्रावक की गलती थी। कौन से मुनिराज कहते कि तुम चौका नहीं लगाओ, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। आपने चौके नहीं लगाए तो मुनिराज ने व्यवस्था नहीं की थे। कोई एक श्रावक होगा जो व्यवस्था कर रहा था। आपने पहले ये गलती की कि नगर में चौका, मां एक काम करना, इतना नियम ले लो कि जैसे आज साहेगढ़ के घर घर पे चौक खुल रहे हैं, ऐसे कमलेश भैया कहें कि ये धर्मशाला है, यहीं चौका लगा लेते हैं और आप लोग यहीं आ जाना सामूहिक रूप से। जैसे ही ये करोगे पूरे जिन धर्म की प्रभावना पे आपने कलंकित कर दिया, अब आपके घर पवित्र कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक ये दिगंबर योगी घर घर मुद्दा लगा कर जाएंगे, इनकी निर्दोष चर्या का पालन होगा। और आपने सामूहिक स्थान पे बुला लिया है, भंडारा करना प्रारंभ कर दिया है, तो यह दिगंबर मुनियों की चर्या में भी दोष है। और जो श्रावकों को आनंद आना चाहिए, जो नगर में मुनिराज, कमलेश भैया नगर में अगर मुनिराज मुद्दा लगाए निकले हों, अभी देखना पूरे नगर में क्या स्थिति है। वे भले ही बोले ना हो कोई आपसे, लेकिन उनके अंतर में श्रद्धान है कि ऐसी ठंड में जब हम 10-10 कपड़े पहनकर भी अपने आप को ठंड से बचा नहीं पा रहे हैं, ये धन्य है महावीर की मुद्रा जो ऐसे बिल्कुल निर्वस्त्र और सिंह वृत्ति के रूप में निकल जाती है। सिंह वृत्ति किसे कहते हैं? सिंह वृत्ति इसे ही तो कहते हैं जहां सिंह भी टपके से डरता है। समझे भैया, सिंह टपके से डरता है। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? टपका। अगर पानी की एक एक बूंद टपक रही हो, पूरे बारिश में गीले हो जाओगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की एक एक बूंद आ रही है, और जैसे सुबह से अभी ओस की बूंदें गिर रही हैं, वो जो ठंडक होती है वह जीव को सिंह जैसे त्रियंच को भी कमा देने वाली होती है। उस अब तुम्हें पंचम काल में भी और कोई साधना देखने रह गई है। अपने आप को धन्य मानो कि धन्य है वे दिगंबर योगी, वे आचार्य भगवंत सुबह से 6 बजे 7 बजे से बिहार कर रहे हैं, जहां लोग अपने घर की खिड़की खोलना तो पसंद नहीं कर रहे हैं, वे दिगंबर योगी बिहार कर रहे हैं। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छे अपने धन्य पर्याय करने का मौका तुम्हें कब मिलने वाला है? क्या निकल सकते हो? गाड़ी से जाने में बैग जिसमें कांच लगे हो, एसी चालू हो, उसमें भी कह रहे हो कि भैया 10 बजे के बाद ही देखेंगे जब सूरज आ जाएगा। पंडित जी ऐसे ही है, 10 बजे के बाद। अबे दिगंबर योगी धन्य है जो विहार करते हुए, क्योंकि इनको तो आदेश है संजय भैया। भले ही आप लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, ये सब भैया वृत्ति करने वाले लल्लू भैया, आप सब बहुत अच्छी भैयावृत्ति, जो आज आपने यहाँ प्रवचन कराई, ये भी तो आपकी भैयावृत्ति ही थी। क्यों? हमें पता था, हमने तो बोला था इसमें आप लोग कम हैं, मतलब अंतराय पड़ जाएगा, इतने सारे जीव हैं, सब लोग यहाँ पर नहीं बन पाते। लेकिन इन लोगों ने आके क्या भावना भाई,
यही भावना। नहीं महाराज, आज बहुत ठंड है, कम से कम आज का प्रवचन कि आपने मुनिराज की वैयावृत्ति की। व्यापत्ति विप्नोदः, यदि व्यापत्ति है तो उसका परिहार करना, इसी का नाम तो वैयावृत्ति है। लेकिन वैयावृत्ति करते समय अतिचारों का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए मां जैसा किया है वैसे ही बताना, नहीं तो मायाचारी करते हुए बताओगे कि महाराज जी कुछ नहीं है इसमें, ले लो, और सब कुछ जो उनका त्याग था वह भी दे दिया, तो ये सब तुम्हारे, ये तो अनाचार ही कर डाला। ज्ञात होते हुए भी वह चीज कर रहे हो तो ये तुम्हारा अनाचार है। अतिचार में तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हाँ अस्मरण हो गया हो, स्मरण नहीं रहा हो तो वह अतिचार है। कोई चीज आपने बनाई और उनका मुनिराज का त्याग था, आपने आहार समय चला दी और बाद में याद आया नहीं नहीं हमने तो इसमें, ये तो अतिचार है। लेकिन जानबूझ के उसमें वह चीज कर दी है, यहाँ अस्मरण नाम का अतिचार है। अनादर, अनादर, अस्मरण और मात्सर्य, इनके हार होते, इसलिए हम अपने यहाँ चौका नहीं लगाते। अरे तुम्हारा पुण्य चीन है इसलिए तुम्हारे यहाँ चौका नहीं लगता, उसका पुण्य महाबलशाली है इसलिए उसके यहाँ हार होते हैं। हम तो 10 दिन से 15 दिन से पढ़ रहे महाराज, हमारी तरफ देखते ही नहीं है। ये लोगों की सेटिंग करके चले जाते हैं, महाराज जी के पास घूमते रहते हैं, माइक सामने देखते हैं इसलिए महाराज जी हाँ सब कान में बोल जाते हैं। हाँ इनकी सेटिंग है संदीप भैया, सेटिंग है, पक्की सेटिंग है, पुण्य की सेटिंग बैठा के आए थे इसलिए ऐसा हो रहा है। और तुम्हारी सेंटिंग लगती ऊपर, वो सेंटिंग कब लगाते? जब छत ढलती है, पक्की ना हो और सेंटिंग हटा दो तो क्या होगा? सेंटिंग लगाना नहीं चाह रहे हो, छत ढालना चाह रहे हो, तो सेंटिंग, तुम पुण्य की सेंटिंग पहले ही लगने वाली होती है, उसके पहले थोड़ा बहुत भाव आ भी रहे हो महाराज के। हाँ कई बार होता है संजय भैया, काका अगर महाराज जा रहे हो सो पढ़ाना तो भूल जाते हैं लोग, महाराज कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अब तुम दीन बन गए हो, अब महाराज को पढ़ाते नवदा भक्ति से सो मिले जाते, और तुम लग गए नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो करने के, महाराज जी कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब महाराज जी ये अपना पुण्य छीन था, तो इसलिए कई बार वहां रुकते रुकते भी अब तुम पढ़ाना ही भूल गए, अब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। महाराज जी कोई नहीं आया से थोड़ी ना पढ़कते हैं, महाराज जी तो नवदा भक्ति से पढ़कते हैं, नवदा भक्ति दिखा नहीं रहे और मुंह लटका है कि 10 दिन से हमारा किसी के आहार नहीं हुए। तो जो अनादर वहां पर, क्यों आपको आदर होगा तो चेहरे पर रोहित भैया ऐसा उत्साह दिखेगा, कोई दिख जाए सामने से, कोई दिख जाए तो कैसा उत्साह आता है, वैसे ही कोई दिगंबर योगी मुज्जा लगाकर निकल के आ रहा है, आज तो मेरा धन्य दिवस है कि आज मुझे परिवहन का मौका मिल रहा है। भैया जिस दिन क्यों अंतरंगित अपने रखा पंडित जी, ये सामान्य लोग नहीं कर सकते। मुनिराजों में भी अंतरंग तप है, ये तपना है किसी के प्रति, जब तक तुम्हारा श्रद्धा नहीं आएगी तब तक भैया व्यक्ति का भाव नहीं आ सकता। मात्सर्य वाला आजकल पंडित जी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मुनिराजों की आहारचर्या को मान प्रतिष्ठा की, अपनी मान प्रतिष्ठा का पैमाना बना लिया है। हमारे यहाँ अमुक महाराज के बड़े आचार्य भगवान के आहार हो गए, नहीं हुए तो हम चौका नहीं लगाएंगे। हाँ ऐसा बोल देते लोग, उनने हमारे यहाँ परिणाम नहीं दिया, ऐसे मान प्रतिष्ठा का ये यहाँ कह रहे हैं, मात्सर्य से तुम चौका लगा रहे हो, तुम अतिचार कर रहे हो। व्रती भी कि हमारे यहाँ ही होना चाहिए, नहीं हुए तो कमलेश भैया हम देखने नहीं जाएंगे। अरे अभी श्रद्धा नहीं थी, मां ने कसाय बैठ रही थी। दिगंबर योगी तो वे किसी से बद्ध नहीं होते, जहां उनकी विधि मिलेगी, जहां उनका पुण्य
विधि दो तरह की संजय भैया, रोज विधि लेके निकलना आवश्यक नहीं है मुनिराज को, क्योंकि उत्तर गुण है। 12 तपों में व्रत परिसंख्यान नाम का तप है। मात्र मां विधि यही नहीं होती कि आपने कलश रखे हैं तो कलश देख के आ गए हैं। हमारे पास भी 3 थे, उनके पास भी 3 थे, वहां खड़े हो गए। इसका नाम मात्र व्रत परिसंख्यान तप नहीं है। मुनिराज निकले थे। आज तो जो अंतिम चौके पे खड़ा होगा वहां जाके खड़े हो जाएंगे। राग द्वेष की हानि थी। अब तुम देख रहे हो, वे तो उनके सामने खड़े हो गए, उनने भी वही चीज ली थी नरेंद्र भैया जो हम लिए खड़े थे। महाराज हमारे पास क्यों नहीं खड़े हुए? महाराज आए, उन्होंने सोचा था, सोचना क्या था, अगर नियम लेने का विधि व्रत परिसंख्यान तप नहीं करना मुनिराज को आवश्यक नहीं है रोज विधि लेके निकलना। अगर वे सोचे आज तो निकलेंगे, जो नवदा भक्ति से पड़गाता मिल जाएगा, बहुत अच्छी भक्ति दिखेगी, वहीं खड़े हो जाएंगे। अब तो मुंह लटकाए खड़े थे, अब दिख ही नहीं रही थी नवदा भक्ति। नहीं तो ये सोच रहे थे आज तो महाराज जी हमारे आना निमंत्रण दे गए थे। बस वही काम गड़बड़ हो जाता है, मुनिराज को बांधा नहीं जाता। व्रत परिसंख्यान तो प्रांजल इतने ही नहीं है कि जो सामग्री हो वह लेके खड़े हो। आजकल माँ आप तो चौक पुरना भूल ही गए हो। चौक पुरता था तो लगता था कि चौका लगा है, अब तो खड़े हो जाते हो सार्वजनिक स्थान पे, चौक तो भूल गए कि कहाँ चौक पुरना है। चौक किसके लिए पूरे जाते हैं माँ? त्योहार होता है तो चौक पूरे जाते थे। प्रत्येक दिन त्योहार होता है, इसलिए जब दिगंबर योगी घर पे आता है तो घरों घरों पर द्वारों द्वारों पर चौक पूरा जाता है। प्रत्येक दिन त्योहार। हाँ, इसलिए याद रखो, आप लोग तो सब यही क्यों ना, टीकमगढ़ सागर के सब गांव में तो रहे हैं यहाँ के लोग। और सागर भी बहुत बड़ा नगर, बहुत बड़ी नगर नहीं है। यहाँ भी पहले की परंपरा, अभी भी कुछ घरों में परंपरा जीवित है कि घर के द्वारे पर सुबह रोज चौक खुलता था। क्यों? दिगंबर योगी का विचरण होता था, रोज हम बड़गाहन करते थे, रोज शुद्ध भोजन करते थे। अब तो संजय भैया देखते महाराज 10 दिन लगाएंगे, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम शुद्ध भोजन का त्याग कर देंगे। ये सब अतिचारों में आता है। ये किसी चीज के यहाँ पर अतिचार है। भैया व्यक्ति आप रोज शुद्ध भोजन करो, रोज मुनियों का बड़गाहन करो। जितने अच्छे से बड़गाहन होगा महापुण्य का अर्जन होगा। भैया वृत्ति से अधिक पुण्य का अर्जन। कमलेश भैया आजकल तो मुनिराज को नगर में लाने के लिए भी सोचते हो। क्यों? वे मुनिराज, हमारे मंदिर का काम लगा है, मुनिराज वे आने चाहिए जिनसे मंदिर की आमदनी हो जाए, तो मुनिराज को लाओ। और जिन मुनिराज के पास में वे अपनी चर्या ध्यान तप में लीन है, तो उन मुनिराजों को नहीं बुलाना, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यश कीर्ति का उदय नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी। अरे तुम्हारी मंदिर की व्यवस्थाएं बनती हो या ना बनती हो, लेकिन तुमने अपनी व्यवस्थाएं गड़बड़ कर ली। जितने ऊंचे संत उतनी ऊंची बोली, इसलिए चतुर्मास इनके नहीं कराना। क्यों? संजय भैया ऐसे ही देखा जा रहा है समाज में, इनकी बोलियां नहीं जाती तो खर्चा कौन उठाएगा? अरे वे शावक मुनिराजों से कमाई करने का सोचे, वे शावक अपने आप को शावक ना कहे, अब तो उनको भिखमंगा ही बोलना पड़ेगा। जो मुनिराजों को सोचे, जो मुनिराज से ये सोच रहे हैं कि ये आएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। अरे तुम व्यवस्था बनाओ, इसकी निषेध नहीं है, लेकिन ये सोच के मत बनाओ कि इन मुनिराजों का समाज का खर्च हो गया। हाँ, मुनिराज गए और कह रहे संदीप भैया बहुत खर्चा हो गया चतुर्मास में। अरे ये दिगंबर योगी तुमसे ले ही क्या सकता है? इनके हाथ में तुम ग्रास भी अपने मर्जी से नहीं रख सकते हो, और फिर भी ये वचन निकालो कि मुनिराज आए थे चतुर्मास में बहुत खर्चा करा के चले गए, तो ये कितनी बड़ी अज्ञान दशा है। इसलिए जितने लोग हैं ये सोच के रखना
कि मुनिराज तुम्हारी कमाई कराने नहीं आते, एक ने भी दान, इसका किराया लगेगा, इसकी मेंटेनेंस लगेगा, ये सब सोच के सब लिस्ट पकड़ा देते हैं। पंडित जी ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे पंडित जी नाम कहीं का नहीं लेना, अपने को सुधारना है। जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप जिस दिगंबर योगी की बात कर रहे हैं उन दिगंबर योगियों के प्रति आपको श्रद्धा कभी नहीं आ पाएगा। अपने आप को भी असावधान जीवन जी रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं और त्रुटियों को नहीं सुधारेंगे तो जिस समाज का नाम वैभवशाली समाज और धनाढ्य समाज के नाम से जिस समाज को जाना जाता है, वे यदि मुनिराजों को निर्वाह ना कर सके तो अब उससे गरीब समाज कौन कहलाएगी। समाज का नाम किस नाम से है पंडित जी? धनाढ्य। जिन समाज किसी के आगे भीख मांगती कभी नहीं देखी जाती, कभी किसी के आगे हाथ फैलाए देखी नहीं मिलेगी, ऐसी समाज के निर्ग्रंथ योगी इतने महान है कि निर्ग्रंथ योगी महान है इसलिए समाज की महानता है, क्योंकि ये भीख मांगने का उपदेश नहीं देते, भीख मांगने का उपदेश नहीं देते कि भी ये तो हमेशा यही कहते हैं कि जितना स्व का कल्याण करो और पर का भी कल्याण करो, यही तो जिन शासन का उपदेश है। परस्पर उपग्रह, परस्पर में उपग्रह कल्याण की भावना ही तो तीर्थंकर भगवंतों ने सिखाया है। जब तक यह नहीं आएगा तब तक जीवन में कल्याण ना तो स्वयं का हो सकता है और ना ही दूसरे का हो सकता है। वो अभी जीते हुए आए थे, चले गए क्या? वे थे, वे बोल रहे थे, अभी बार बार वो एक ही चीज बोल के गए, जब जब मैं नेकी के काम करता हूँ पलट के मुझे बहुत बहुत मिलता है। मैं तो अनुभव करके देख लिया। वो कहते हैं मैं 50% जितना अपनी कमाई करता हूँ 50% उसका 50% में दान आदि में लगाता हूँ और इतना आता है, कैसे आता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी वैयावृत्ति आदि के निमित्त से आपका खर्चा होगा, और जो पंडित जी जो खर्चा हुआ यदि और महाराज जी ने करवाया ऐसा सोच रहा है, वह वैयावृत्ति नहीं कर रहा है, वह महाराज को व्यापार के लिए लेके आया था। नहीं तो कक्का सोचे पंच कल्याण में वे ही महाराज बुलवाएंगे। हाँ, सब चीजें आवश्यक है, हम जानते हैं आपकी व्यवस्थाएं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भावों की व्यवस्थाओं को मत बिगाड़ लेना। भावों की व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी तो जिन धर्म मूलतः तो भावों की गुण स्थानों की बात करता है, फिर आप मात्र पैसे की बात पर दिगंबर योगियों में भेद कर दोगे। वे महान है क्योंकि अगर लाखों करोड़ों में भेद बोलियां जा रही है तो वे महान है। अरे दिगंबर योगी पैसों की कीमत नहीं है, ये तो मूल्यवान नहीं है, ये तो अमूल्य निधियां हैं, इसकी पैसे से कीमत मत करो। पंच कल्याणक में भी ध्यान रखना कक्का, जितनी विशुद्धि बनेगी उतनी तुम्हारे यहाँ चमत्कार होंगे। पैसा तो अपने आप आता है, पैसा तो अपने आप आता है। और ये भी मत कहना महाराज स्वधर्मिंद को धुड़वा दो। अरे तुम ये दिगंबर योगी सब कुछ छोड़ के आ गए और एक संजय भैया को बोले, इनके आगे हाथ फैलाए कि भैया इतने करोड़ दे दो तो तुम स्वधर्मिंद बन जाना। अरे मुनिराजों का हाथ कभी नीचे नहीं आता, इनका हाथ तो मात्र आशीष देने के लिए ऊपर रहता है, तब तो इनकी महिमा है। नहीं तो हमारी बोलियों में महाराज थोड़ा आप सनत भैया थोड़ा काम कर दो महाराज थोड़ा। अरे ये मुद्रा भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये किसी सेठ साहूकार के आगे पीछे घूमने वाली मुद्रा नहीं है। सेठ साहूकार नेता अभिनेता जिन चरणों की धूल इंद्र नरेंद्र और सुरेंद्र लेते हो, उनके हाथ कभी किसी दूसरे के आगे फैलाए नहीं जाते। दिगंबर योगी हैं, ये बस यही है वैयावृत्ति। पंडित जी ऐसी सबकी भावनाएं जैसे चेहरे दिखाई दे रहे, ऐसे सब
अच्छे मंगल भावों से युक्त हो जाए और जो धर्म है उसका सही सही स्वरूप वो व्यक्ति समझ गया, वो अमेरिकन व्यक्ति समझ गया है कि जितना जैन धर्म ये लोग पालन करेंगे उतना श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा यह संसार, और हम नहीं समझ पा रहे और हम अपने जैनत्व को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए करना क्या है नयन, जितना तुम जैन धर्म के पालन करोगे तुम्हें लोग अपने आप ऊपर देखने लगेंगे। क्यों अपने को नीचे ले जाते हो? तुम राजा हो, तो ध्यान रखना, राजा यदि किसी दूसरे के यहां खड़ा होगा तो राजा की कीमत ही गिरेगी और उसकी कीमत बढ़ेगी। और तुम सोचो राजा के पास कोई आके मिल जाए तो भी राजा तो राजा ही रहेगा, उसकी ही कीमत बढ़ेगी। इसलिए अपने जिन धर्म के संस्कारों को बचा के रखना। सब में मिल जाओगे तो तुम्हारी कीमत नहीं बचेगी, तुम्हारी कीमत घटेगी। हाँ, अभी कुछ लोग ये शिखर जी पे और समेत शिखर जी पे थोड़े में प्रभावित हो जाते पंडित जी, ये बात सुन लें, बस समय आपका हो गया। किसी व्यक्ति ने आके, जो जैनेतर था, उसने मां णमुकार मंत्र सुना दिया तो तुम उसे हाथों पे लिए घूम रहे हो, और वही अगर हमारा बच्चा णमुकार गा रहा है तो उसकी तुम कीमत नहीं करते हो। अरे वह आया है उसको तो मान मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चे भी हमारे हैं, उनकी भी कीमत करो। जो ये कह रहे हैं समेत शिखर जी में आए और हम तो अपने पदों का त्याग कर रहे हैं, वे तो चाह ही रहे हैं कि आप अपने पदों का त्याग कर दो। वे तो यही चाह रहे हैं कि जो आप बड़े स्थानों पर बैठे हो वह भी हम त्याग कर दो तो हम बैठ जाएं। आपको तो छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी अधिक संख्या में आप पहुंचोगे उतना व्यवस्थित शासन बनता जाएगा। और आपने पदों को छोड़ दिया, आपने ही पदों को छोड़ दिया कि हम इस्तीफा दे रहे। अरे इस्तीफा देने से काम नहीं बनेगा, वहां रहकर ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देना पड़ेगा जो समाज और जगत के लिए कल्याणकारी हो। और दूसरा, अगर कोई इस्तीफा दे रहा है और वह छोटा भी हो, छोटा है और इस्तीफा दे रहा है, और जैन समाज उसके साथ लग गई कि नहीं नहीं तुम्हें तो रहना ही है, तुम्हें बिठाना है, जितने छोटे लोग को ऊपर पहुंचाया जाएगा। आप तो बाहर, वो तो ये चाह रहे हैं जैसी एक तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं ऐसी अनेकों तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगेंगी यदि आप अपने पद और जिम्मेदारियों से भागते जाओगे। इसलिए जिम्मेदारियां नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियां पकड़े रहते हुए जीवन में अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अपने पद के अनुकूल, अपने पद के अनुकूल करें, और जिन शासन की महिमा के अनुकूल कार्य करेंगे तो नियम से जगत का भी कल्याण होगा और जिन शासन की भी जयकार होगी। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की